बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, राम जी के मंदिर में गए हो, बिहारी जी के मंदिर में गए हो, देवी जी के मंदिर में गए हो, कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, आप सबसे निवेदन करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र कुशीनगर की भूमि से सुन रहे हैं, आप सबसे कहेंगे किसी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए भगवान के सामने मत जाओ। भगवान के सामने जाकर हमें सेल्फी नहीं लेना है। भगवान के सामने जाओ तो उसके नयनों का दर्शन करिए, उसकी शिखा का दर्शन करिए, उसके चरण का दर्शन करिए, उनने क्या वस्त्र पहने हैं उसका दर्शन करिए, उन्होंने कैसी माला धारण करी है उसका दर्शन करिए, भगवान के कर्ण फूल कितने सुंदर हैं उसका दर्शन करिए, भगवान के चरणार बिंद के जो पुष्प हैं उनका दर्शन करिए। क्योंकि हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान से नैन नहीं मिला पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाते। हम सेल्फी लेने में रह जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर नहीं हो पाती और हम केवल एक फोटो लेकर अपने घर चले जाते हैं, भगवान को लेकर नहीं। हम भगवान को लेकर नहीं पहुंचते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ कोई सेल्फी नहीं ले और ना सेल्फी लिया करो, ना सेल्फी ले और ना कभी सेल्फी लेने का विचार करो शंकर के शिवलिंग के साथ। क्योंकि हमें शंकर को अपना बनाना है। अगर हम फोटो में रखेंगे तो दिल में कब आएगा? वो एक गाना पहले कोई ने उसमें गाया था थिएटर में, तेरे फोटो को तेरे फोटो को चिपका लूं, ऐसा कुछ था, वो ध्यान नहीं। कुछ नहीं होगा। फोटो ले भी लोगे ना, भगवान के साथ अगर खींच भी लोगे तो कोई मतलब नहीं। भगवान को खींचो, भगवान का फोटो नहीं। तुम्हारी भक्ति में वो बल होना चाहिए कि भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारे घर तक आ जाए तो समझना कि तुमने भगवान को अपने दिल में लिखा। आज वृंदावन में, आज अयोध्या जी में, आज काशी जी में, आज वैष्णो देवी आदि जो चाहे बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन सभी में, पंढरपुर हो, आदि सारे तीर्थ हों, उन सभी तीर्थों में भगवान के साथ सेल्फी लेने का क्रम नहीं होना चाहिए। भगवान का दीदार करिए, दर्शन करिए, भगवान से नैन मिला लीजिए। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे महादेव की शिवलिंग, मेरे महादेव की शिवपिंडी, मेरे महादेव का शिवलिंग के साथ में आपकी सेल्फी नहीं होना चाहिए। महादेव आपके दिल में ऐसे बैठ जाएं कि जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हो, सेल्फी किसकी ली जाती है? जो दूसरी बार नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने सेल्फी ले ली कि वापस मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। पर मेरा विश्वास कहता है, ये कुशीनगर की भूमि से आप जितने बैठे हो ना, आपको ये भरोसा है, विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगर आज शिव महापुराण की कथा हमारी कुशीनगर में हो रही है तो ये पक्का है, एक दिन महादेव मेरी भी झोली खुशियों से भरेंगे तो मैं दूसरी बार फिर करूंगा। दूसरी बार फिर कथा होगी। ये हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर
डर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा हवा दिखती है। बोलो तो रे कुशीनगर वालों, हवा दिखती है, ठीक है। हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। जिस दिन हवा साथ छोड़ दे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए। बोलो सत्य है गलत? कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लगाना पड़ रही थी कि साहब इनको हवा दीजिए, ऑक्सीजन। हवा दिखती है, जम के बोलो पीछे वाले, नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है, पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। हवा दिखती नहीं है, पर साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है, पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है, जिंदगी भर। सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो, एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल चढ़ाने वाले को छोड़ता नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत नहीं, उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने, ये नया नया फैशन आ गया, मंदिर में जाओ तो भगवान के साथ सेल्फी लीजिए। क्या है ये कौन सा तरीका? ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना करिए, मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके हृदय। पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए। 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जलाती। ठीक है, बोलो तो जम के। 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये 6वां भी मंदिर में जला देना था। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए, तो ये 6वां दिया भी हमें मंदिर में जलाना था। फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए, और अगर 6वां दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख के आ जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गई? कोई पूछे तुमसे कि ये सियोर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, सियोर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी कह देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने गुरु बाबा से कहा था, और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया, तो क्या वो टोटका था? बोलो तो जम के।
नहीं, राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ नहीं करवाते। अगर कह देते कि क्या करना, उपाय कर कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें, दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमल गट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यासपीठ से बताई जाती है वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा। और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। पर पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कहता है। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल सीवर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा है, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, हम देखिए शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे। विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77, आप भी याद रखना गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है, वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया। और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी है, उसका भी स्मरण करें। विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन करता है।
इतनी विचित्र है शिव पुराण, इतनी विचित्र। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है, और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सियोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र कह रहे। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से हूं, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ लिया लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई, नरियल झेल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गए गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है। तो कहा वो सियोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बाजता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। तब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ, जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या होगा? मैंने भरोसा नहीं करा, पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठकर सुनो, आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व, ये शंकर, ये शिव, ये ओघड़ी है। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना, मेरी पंद्रह वर्ष औलाद का सुख नहीं देता है। ए मेरी जीजियों, दुनिया के लोग हंसते हैं, सियोर वाले महाराज पर लोग ताना कसते हैं, कसे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना,
शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। उसको पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में कुशीनगर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपके कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना, पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं। साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे। और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़े। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु अंत समय प्रभु। एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है। आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं मिलेगा। पर मेहनत के साथ में शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। एक लड़के ने एक पत्र है, देखिए, मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मैं रिंकू देवी कप्तानगंज निवासी हूं, जिला कुशीनगर से। गुरुजी मेरा परिवार कथा सुन रहा है। बाबा से हमारे क्षेत्र में एक कथा हो रही है। मैं पूनम जी पांडे जी को और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दिल की तमन्ना आपने पूरी कर दी। भगवान आप पर कृपा बनाए। हमने कल भी पूनम जी आपको कहा था, ना जाने कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में इस कथा के लिए बहुत जगह थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम भी हमारे नगर में कथा होगी। आपने ना जाने कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल लाकर दे दी। पूनम दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत करी आपने, उसके लिए धन्यवाद। गुरु बाबा कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। छोटा भाई है जो 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और ना प्राइवेट नौकरी मिल रही। मेरा भाई कहता है जी जी अब मैं करूं तो करूं क्या। जब हार गया मेरा भाई तो उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया। आपने कथा में कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित करो। मैंने वही क्लिपिंग अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजता है कि बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है। मैंने अपने भाई को फिर फोन किया और कहा
वो सीहोर वाला महाराज नहीं, कथा महादेव करता है, महादेव कथा बोलता है। तू मान तो एक बार और वापिस एग्जाम के लिए फॉर्म भर। मेरे भाई ने 2 एग्जाम दिए, 2 का फॉर्म भरा और दोनों एग्जाम में उसने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करा। 2 साल से प्रयास कर रहा था पर सर्विस नहीं लगी। आज मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। मेरा भाई आप पर हंसा था पर मेरे भाई ने बेलपत्र लगाकर और मेहनत कर कर जो उसने एग्जाम दिया, बाबा की कृपा से 2 जगह पर उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा था और दोनों जगह उसको सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई का सिलेक्शन दोनों जगह हो गया। पहला सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट फायरमैन की जगह पर हुआ और दूसरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट विभाग में हुआ। मेरे भाई का 2 जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरा भाई सोच में पड़ गया कि मैं कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं, कौन सी जगह ज्वाइनिंग करूं। मेरे भाई ने निर्णय ले लिया कि जो महादेव जी कहेंगे उस जगह पर ज्वाइनिंग लूंगा। अब मेरा भाई भी महादेव पर आश्रित हो गया। महादेव के मंदिर में जाकर 2 नाम लिख दिए और बाबा को कह दिया। एक पर्ची उठाई और उसमें चंडीगढ़ का आया तो मेरे भाई ने वो चंडीगढ़ की नौकरी ज्वाइनिंग ले ली। मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। और नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी, लुटा दिया भंडार काशी। बधाई बहन आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बैठिए। शिव तत्व हंसे लोग हंसते रहे, आग लगे बस्ती में मस्ती में क्या किसको रोइए। कुशीनगर वालों के भाग्य जागे हैं तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चितता है। मुझे उसके दरवाजे तक जाना है, मुझे शिव तत्व तक जाना है। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव, और तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर के कचरे को निकाल कर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना। 2-3 तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेरा, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ किया। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए। जो जान गया वो जान गया। मेरे बाबा दया करना, दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया
उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो, बाबा के आश्रित। जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में हैं, उसी जगह पर हैं, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोचकर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे। पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी, मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए, उड़ गए। इसकी भी आंखों के नीचे काला पड़ गया, इसकी भी। रात्रि को सो तो ना जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के पोत के, भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुख देखा। मकान छोटा था तो दवाई भी, जम के बोलो जरा, थोड़ी थी। मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई तो दवाई भी बढ़ी है। थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा, और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं।
अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। उसके तो पितरों के लिए तो हम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया। फिर कौन सा दुख, कारण क्या है? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे, तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम। केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बट जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले। सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठकर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, भूपा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर, इससे कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी। कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो एक। पर आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठे, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं, और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं, और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं, वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं, और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है, और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना है, आपको प्रकाशित करना। कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुना, ज्योत से ज्योत ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। बैठ जाओ अभी गा नहीं रहे हैं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए
एक जगह लाने का प्रयास करिए। दुख बटेगा, दुख बटेगा। एक बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है। सबसे पहले मां क्या काम करेगी उस बच्चे के लिए? खिलौना चाहिए? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो मां सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नोन लाती है। क्या लाई है? राई और नमक। क्या करेगी उसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर लग गई। इसको टोटका कहेंगे? जम के तो बोलो। नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नोन हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है। उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है, और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी और बच्चा चुप हो गया। ये उसका विश्वास करता है, ये उसका भरोसा करता है। एक राई नोन पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है। वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। बाबा के सहारे हम जी रहे हैं, उसके आश्रित होकर जी रहे हैं, उसके आश्रित। और महाराज बाबा शंभू की कथा कर सामने के स्पीकर ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पूछा, भगवान नारायण से पूछ लिया आपके पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। इसको विश्वास करते। तुम्हारे बीच में आकर कोई कह जाए कि शंकर पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना चाहिए। कोई तुम्हारे पास में आकर बहुत सारा ज्ञान लेकर चले जा, वो भी व्यर्थ का ज्ञान जो तुमने। हम तो कहते हैं कि सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन रहे हो तो उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी लेकर आओ, घर में पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कथा में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है, सही है कि गलत। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, आप तो अपना पढ़ो, पढ़े पर विश्वास करो क्या ये सही है। ब्रह्मा जी का भरोसा नहीं टिक पाया, और ब्रह्मदेव का जब भरोसा नहीं टिका, ब्रह्मा जी का जब भरोसा नहीं टिकता, ब्रह्मा जी का जब भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया, तो उन्होंने कह दिया कि इस पर्वत को अपन घुमाते हैं। पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो अग्नि का खंभ, एक लिंग उत्पन्न हो गया। शिवजी ने कहा ये मेरी ही आकृति। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन एक बिंदु के माध्यम से हुआ। ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो मेरी बहनें, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो जीजियां
आपसे कहती हैं, आपको बताती हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से शिव है, इस बिंदु से फिर ब्रह्मा विष्णु सृष्टि सब सब की उत्पत्ति, एक बिंदु वो शिव है। एक बिंदु वो शंकर है। कुछ नहीं रहता, आखिरी में वही बिंदु रह जाता है, आखिरी में वो बिंदु। कपड़ा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, बोल सही है कि गलत है? सामान जल जाता है, कपड़े का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लकड़ी का अस्तित्व बिगड़ सकता है, सोने का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लोहे का अस्तित्व बिगड़ सकता है, शरीर का अस्तित्व बिगड़ सकता है, पर राख का अस्तित्व बिगड़ता है क्या? राख का अस्तित्व बिगड़ेगा नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव अपने शरीर पर राख धारण करते हैं, मेरे शंकर अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, क्योंकि राख इसलिए लपेट कर रखते हैं, मेरे शिव अपने शरीर पर राख इसलिए लपेट कर रखते हैं क्योंकि इस राख का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता, इस राख का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये राख मेरे करीब में इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये राख का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह मेरे करीब में आने वाले का अस्तित्व में कभी खत्म नहीं होता। मेरे नजदीक में जो आएगा, मेरे करीब में जो आएगा, मेरे पास में जो आएगा, मेरे नजदीक में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व, मेरे करीब में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व में कभी समाप्त नहीं होगा। शिव जी को जल चढ़ाने वाले का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। एक पत्र है, मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शैलजा देवी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ लगा। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ। गुरुदेव 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी, गोरखपुर दिखाई तो डॉक्टर ने हमको लखनऊ पीजीआई तक भेज दिया। सब जगह पर गठान की जांच कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से गले की जो गठान थी वो इतनी विचित्र थी कि इसकी जांच कराने के लिए मुंबई भेजना था। और हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये गठान गले में ऐसी जगह पर है जहां ऑपरेशन करते ही हो सकता है कि तुम्हें पैरालिसिस हो जाए या तुम्हारे गले की आवाज बंद हो जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों ने हमसे ऑपरेशन का कह दिया, हम बहुत घबरा गए। ऑपरेशन की बात सुनकर हम दवाइयां लेकर अपने घर को आ गए। अगर केवल गले में से गठान निकलने वाली बात होती तो चल जाता, पर लकवे भी शरीर में हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और आवाज पूरी जा सकती है, इसलिए हम वापिस हमारे घर पर आए। पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन जरूर कराना। गठान बड़ी थी, ऑपरेशन कराना जरूरी था। हम घर आकर बहुत रोए गुरुदेव। तब हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा
शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम पीना प्रारंभ करें, एक बेलपत्री हमने खाना प्रारंभ करी, और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे गोरखपुर में तो नजदीक में कथा नहीं हुई पर कुशीनगर में कथा हो रही है, तो मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लखनऊ गई तो मेरी गले की गठान पूरी गल चुकी थी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है गुरुदेव। जहां मेरे गले की आवाज जा रही थी, मेरे को पैरालिसिस का बोल दिया था और मेरी गठान बढ़ती जा रही थी, आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी गठान ठीक कर दी। और मेरी लखनऊ में जांच हुई तो मेरी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आवाज सेट नहीं हो रही, आज गला पकड़ रहा है। ये मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा उघड़ी, मेरा शिव। एक विश्वास अपने भीतर जागृत, एक भरोसा अपने भीतर जागृत, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर जागृत करोगे तो वो शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए तुम्हारे सम्मुख में होगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं होगा, केवल एक शंकर, केवल एक शिव, केवल एक उघड़ी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में होगा। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े। एक बहन ने लिखा, उसका बच्चा 15 वर्ष का है और उसकी किडनी खराब हो गई थी। ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा 15 वर्ष का बेटा है नैतिक गुप्ता, जो अचानक उसका तबीयत खराब हो गया और उसकी किडनी में इतना इन्फेक्शन हो गया कि डॉक्टर डायलिसिस का बोला। तकलीफ बढ़ती गई, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया, तो उसको भर्ती करा गया और धीरे धीरे भर्ती करते करते आईसीयू में उसको ले गए। स्वास्थ्य में बिल्कुल आराम नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरे एक रिश्तेदार ने देखा कि मेरा बच्चा जब पूर्ण तरह से बीमार हो गया और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, आईसीयू में ले जाकर जब पटक दिया गया, तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे आपकी कथा की छोटी सी क्लिप भेजी, जिसमें पीपल के पत्ते का उपाय आपने बताया था। पीपल के पत्ते का जल, उसका वर्णन आपने किया था और उसी पीपल के पत्ते का हमने प्रयोग किया और डॉक्टर से कहकर उसके मुख में हमने 2 बूंद पानी पीपल के पत्ते का, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसके सिराने रखी और उस पीपल के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, तो बाबा की कृपा से उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसका लीवर भी ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। अब मेरा बेटा जो 15 वर्ष का है बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। हम अपने नगर से इस कुशीनगर को प्रणाम करने आए हैं। हम पूनम दीदी को भी धन्यवाद देते हैं, पांडे जी को भी धन्यवाद देते हैं। साधुता है आपको बहुत बहुत। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक भरोसा जागृत करो अपने भीतर, एक विश्वास
जागृत करो अपने भीतर, एक दृढ़ता जागृत करो अपने भीतर। जब बेटा ठीक है, शिव तत्व है। जब हमारे भीतर विश्वास की जागरूकता होगी, भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास प्रबल होगा, भरोसा प्रबल होगा, तो एक आनंद की अनुभूति अपने भीतर फिर आपके भीतर उत्पन्न। भरोसा पूर्ण करिए, भरोसा। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जब शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने कहा इसका छोर कहां है। ब्रह्मा जी शिवलिंग को देखने के लिए उसका आखिरी छोर ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं, और नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए पाताल में चले जाते हैं। नीचे जाते 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 पर नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिलते, और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 उन्होंने गौ माता को साथ में ले लिया, केतकी के फूल को साथ में ले लिया, और कह दिया नीचे चलकर तुम भगवान नारायण के सामने कह देना कि तुमको भगवान शंकर का शीश मिल गया, सिरा छोर मिल गया। गौ माता भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गई, केतकी का फूल भी झूठ बोलने के लिए आतुर हो गया। पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से, भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, भगवान शंकर का चरण प्राप्त हो गया? क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया? भगवान नारायण ने सत्य कहा, मुझे शिवजी का चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है, असत्य बार बार बोलना पड़ता है। श्री शैलम पर्वत पर राम सीताराम, श्री शैलम पर्वत के ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे, और श्री शैलम के पर्वत पर जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के लिए पहुंचे, तो पार्वती जी ने वहां पर एक प्रश्न किया। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा? मेरी कुशीनगर की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा कि एक पार्वती जी ने श्री शैलम के पर्वत पर एक प्रश्न किया, महात्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्षण कौन सा? तो कहा महात्मा के दो लक्षण श्रेष्ठ है, एक मृत्यु लोक पर जब तक रहता है तब तक मुझे ढूंढने का प्रयास करता है, सब में शिव को देखता है, सब में शिव, सब में देवाधिदेव महादेव का दर्शन करता है, सब। और दूसरा, महात्मा कभी मुख पर असत्य को लेकर नहीं आता। महात्मा अपने जीवन में असत्यता को सामने लाता ही नहीं। जितनी जिंदगी जिएगा वो सत्य की जिंदगी जिएगा, सत्य का जीवन जिएगा। किसी के मरने के बाद आप लोग कहते हैं राम नाम, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम
सत्य। अच्छे से बोलना चाहिए, मालूम है तुम्हारे और हमारे कोई भी मर गए तो मरने पर अपन थोड़ी ना बोल पाएंगे, इसलिए अपन अभी बोल लो राम नाम सत्य। महात्मा सत्य की जिंदगी जीना चाहता, असत्य कभी नहीं बोलता। अब पार्वती जी ने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया शिव जी के सामने, श्रीशैलम पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन कि बाबा हमें आपसे इतना सा पूछना है कि हमें ये बताओ कि असत्य को पहचानोगे कैसे कि यह सत्य। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति असत्य बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसको पहचानोगे कैसे। शंकर भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं झूठ को पहचानने के। झूठ को पहचानने, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पहचानने के लक्षण बताए। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं पहला लक्षण है झूठ बोलने वाले व्यक्ति, अगर वो झूठ बोल रहा होता है तो बार बार वो व्यक्ति आपसे आंख नहीं मिला पाता और उसकी नेत्र की जो ज्योति है वो बार बार राइट हैंड में सीधे हाथ पर जाती है। झूठ बोल रहा होता है तो व्यक्ति की आंख राइट की ओर जाती है, उसकी आंख की ज्योति राइट की ओर देखेगा। अगर व्यक्ति लेफ्ट में देख रहा है, उसकी आंखें लेफ्ट की ओर जा रही है तो समझ लेना कि वो सत्य बोल रहा है। पर उसकी ज्योति जब राइट की ओर जा रही हो बात करते समय आपसे आंख नहीं मिला पा रहा है तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, झूठ बोलते बोलते वो बार बार अपने हाथ का स्पर्श अपनी नासिका पर करे, बार बार नासिका का स्पर्श किया जाता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। ये निश्चित वो नासिका का स्पर्श कर रहा है। तीसरा, छोटी सी बात को भी वो इतना लंबा प्रूफ कर कर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, इतना प्रूफ देकर बता रहा है, तो समझ लेना कि छोटी सी बात को भी घुमा फिरा कर अगर प्रूफ देकर बता रहा है, मतलब बोलो जम के बोलो, मतलब झूठ बोल पक्का प्रूफ देकर बता। नहीं मैं तो ऑफिस गया ही नहीं था, तुझे किसने कह दिया, मैं तो मेरे दोस्त के यहाँ गया हुआ था, मैं तो ऐसा कर रहा था, मैं तो वैसा कर रहा था, बहुत सारे प्रूफ दे दिया, बहुत सारा प्रूफ दिया, तो फिर कहा, फिर वर्णन कर बार बार क्रोध आ जा रहा, बात करते समय थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाना, फिर नरम पड़ जाना, फिर क्रोध हो जाना, बताते हुए पूछते समय बताते हुए थोड़ी सी वाणी को तीव्र कर कर फिर नरमता में, फिर गुस्से में, फिर नम्रता में कहना, मतलब शिव जी कह रहे हैं पार्वती महात्मा का सर्वप्रथम लक्षण है कि वो सत्य से दूर ना जाए, सत्य से। शंकर जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? बेलपत्र पसंद है, शिव जी को एक लोटा जल पसंद है, शिव जी को धतूरा पसंद है, शंकर भगवान को भांग पसंद है, शंकर भगवान को भस्म पसंद है, शंकर को सबसे ज्यादा पसंद है सत्य। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन अपने आप सुंदर। सत्य को पकड़ो, जितना सत्य को पकड़ोगे उतनी जिंदगी का आनंद का प्राप्त कर लोगे। सत्य में ही शिव छुपा हुआ। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, मेरे को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए।
उन्होंने कहा गौ माता से पूछो, ये बोलेगी। गौ माता ने झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मा को शंकर जी का शीश मिल गया। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया है, गौ माता तू जगत की मां होकर मेरे सामने झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। इसलिए गाय माता का शरीर पूंछ पूजी जाती है, उसका गोबर पूजा जाता है, उसके चरण पूजे जाते हैं, पीठ सब कुछ पूजा जाएगा, पर मुख तूने झूठ बोला, मुख नहीं पूजा। घर के जो बर्तन होते हैं ना, घर के जो पात्र होते हैं, गौ माता को भोजन देने का पात्र अलग रहता है। आप लोग उसमें अपने घर का जो भोजन है आप उसमें दियो, वो खाए, पर घर के भोजन में गौ माता को भोजन नहीं दिया। झूठ बोली है तूने, झूठ कहा, असत्य बोल दी थी। गौ माता सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, पर तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारे दान आगे से होंगे, पर गौदान कभी आगे से नहीं होगा। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तू झूठ बोली है, तूने झूठ बोला, तूने झूठ कहा, इसलिए तेरा दान आगे से नहीं होगा, तेरा दान पीछे से। गौदान कहां से होता है? गाय की पूंछ पकड़, गौ माता की पूंछ पकड़कर गौदान किया जाता है, क्योंकि तूने झूठ बोला। सत्यमय जीवन जियो, महात्मा का लक्षण है सत्य बोलना, महात्मा का लक्षण है सत्यता का जीवन जीना। सत्यमय अपने जीवन को आनंदित करना, सत्यमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, सत्यता में अपने जीवन को आनंदित करते हुए आगे बढ़ाना, सत्यता के जीवन को अग्रण्यता रखना, ये मानव का, महात्मा का जीवन। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, तो केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया, रे केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। कनेर का फूल जो एक पक्षी नहीं खाता, जानवर नहीं खाता, वो कनेर का फूल शिव जी को चढ़ जाता है, पर केतकी के फूल में सुगंध होती है। केतकी का फूल दिखने में सुंदर होता है, केतकी का फूल सुगंधित होता है, बड़ा सुंदर होता है, पर वो शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता। शिव कहते हैं मुझे कांटे का पुष्प चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, जहरीला फूल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे ऊपर केतकी का फूल मत चढ़ाना। अगर केतकी का चढ़ाया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। भले सुंदर है, भले सुगंधित है, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। एक बात आप लोगों से पूछे हैं, उत्तर देना। कोई बहुत सुंदर दिखे, कोई बहू बहुत सुंदर होती है, कोई बहू बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर, पढ़ी भी बहुत है, इंजीनियरिंग करी है, सुंदर भी बहुत है, दिखने में भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, दहेज भी लाई है, गाड़ी भी लाई है, चलाना भी जानती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों। अब क्या बोलूं, मान लो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब काम भी करती है, सब अच्छा है, पर समझ गई, समझ गई। बोलना, इससे बोलना अपना सिर फोड़। इंजीनियर है, सुंदर है, गाड़ी बंगला दहेज सब लाई है, पर जिभ्या अच्छी नहीं है, तो ईमानदारी से बोलो, वो दहेज, वो गाड़ी, वो बंगला और वो इंजीनियरिंग की डिग्री और वो डेंटिंग और पेंटिंग किस काम? बोलो रीजी जी सही है कि गलत है?
जम के बोलो जरा, तुम्हें क्या चाहिए? रोटी ना दे बहू चलेगा, चाय ना दे बहू चलेगा, हम खुद बना लेंगे, पर बहू कम से कम सम्मान के शब्द बोले, ये बहुत काफी है। बहुत रोटी नहीं देगी ना तो चल जाएगा, चाय नहीं देगी चल जाएगा, भोजन नहीं देगी चल जाएगा, कुछ भी ना करेगी चल जाएगा, पर वो सम्मान के शब्द बोले, प्रेशर खोलो प्रेशर, सम्मान के शब्द बोले वो जरूर। सम्मान के शब्द नहीं बोलती है ना तो दुख होता, ठीक है। सम्मान के शब्द बोले ना तो वो सबसे अच्छा, फिर वो काम भी नहीं करेगी ना तो चल जाए, ना काम करे चले, पर काम नहीं करती और पलट कर जवाब दे दे, हम कोई तुम्हारे बाप के नौकर हैं, कर लो तुम्हारी, हम पढ़ी लिखी, हमें नहीं करना, जा कर ले। बोल दे ये बुढ़िया तो दिन भर 24 घंटा बड़ 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 करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, डिग्रियां अपनी जगह काम करेगी, पर ईमानदारी की बात यह है कि अपनी जिह्वा पर जितनी मिठास ला सकते हो उतनी मिठास लेकर आइए, अपनी जीवान पर जितनी मिठास। पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी। यहाँ पर कई माताएं बैठी हैं, बोलो सही बात है कि गलत है? पहले के लोग इतना मीठा खाते थे, आज के जमाने में लोग इतनी मीठी चाय नहीं पीते जितनी मीठी पहले पीते थे। हाथ डुबा दो तो चाशनी में डुब हो जाता, और चाय भी कोई शक्कर की नहीं बनती थी, चाय की जम के बोलो जरा, गुड़ की चाय बनती थी, और ये मीठी चोखी, उसमें 2 रोटी पुरानी डुबक डुबक के खा जाए मालूम ना पड़ पड़, इतनी मीठी चाय बनती थी। और पहले गुलाब जामुन, खोपरा पाक, शक्कर के जो सामान गुड़ के सामान, एक से बढ़कर एक मीठे, हलवा पूड़ी सब बनता था, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा। शुगर होती थी? नहीं। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जितना मीठा खाते थे उतना जीवान से मीठा निकालते थे, अपनी शुगर का लेवल बराबर रखते थे, मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के जमाने में मीठा केवल खाते हैं पर बोलते नहीं है, तो शुगर का लेवल बिगड़ गया, इसलिए शरीर में शुगर हो, शुगर का लेवल बिगड़ा है ना, इसलिए शुगर नहीं। अब डॉक्टर कह रहा है तुम्हारी शुगर ऊंची नीची हो रही है, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा, क्योंकि तुम उस शुगर को निकाल नहीं पा रहे हो। हमारा निवेदन है, जिसको शुगर की बीमारी है आपसे निवेदन है, आप जिसको बीपी की बीमारी है, जिसको शुगर की बीमारी है, आपसे निवेदन है, क्रोध करना बंद कर दो, अपशब्द कहना बंद कर दो, आड़ा टेढ़ा बोलना बंद कर दो, अंदर ईर्ष्या रखना बंद कर दो, टेंशन लेना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो। बीपी बराबर, शुगर बराबर। जब चेक कराने जाओ, एक बेलपत्र शंकर पे चढ़ी हुई लीजिए, खाइए और आराम से जांच करवाते रहिए, आपकी शुगर और बीपी आपकी लेवल में मिलेगा। एक पत्र है,